तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बहुत बड़ा हड़कंप मच चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती में। आज की डेट में दोस्तों अनएक्सपेक्टेड जो ऑर्डर है वो रिलीज हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जो आदेश आया है उससे 69,000 भर्ती बुरी तरीके से प्रभावित होगी और ये बहुत बड़ा मैसिव उलटफेर है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत सारे छात्र कह रहे हैं क्या सब कुछ बर्बाद हो गया है? तो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ परिचर्चा होगी। आदेश का जो अंश है उसको हम जानेंगे, ऑपरेटिव पार्ट को, और जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तो डिटेल्ड एनालिसिस भी दोस्तों करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण सूची का विवाद बहुत दिनों तक लंबा चला। इसमें बहुत सारी पिटीशंस कनेक्टेड थी और महेंद्र पाल की जो याचिका है वो फाइनली डिसाइड हुई और उसका ऑर्डर रिजर्व हुआ और फाइनली आज की डेट में ऑर्डर आया है और ऑर्डर चौंकाने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी जो भी चयन सूची थी उसको निरस्त कर दिया गया है। 67,867 की जो मूल चयन सूची थी 67,867 की, उसको निरस्त कर दिया गया है। मतलब अब तक की 69,000 की जितनी भी सूची हैं वो निरस्त हो चुकी हैं और 3 महीने का सरकार को समय दिया गया है कि 3 महीने में लिस्ट को रिवाइज करें, पूरी तरीके से सही करें और जो जिस कैटेगरी में चयनित हुआ है उसको उसी कैटेगरी में पहले रखा जाए और इसकी पूरी लिस्ट रिवाइज की जाए। मतलब कि 6800 चयन सूची भी निरस्त हो गई, 67,867 भी निरस्त हो गई और साथ ही साथ देख सभी आ गई इसमें। तो सभी लोग इसमें से प्रभावित हो गए हैं। अभी देखना है, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि विद इन 3 मंथ्स किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। फाइनली आप सूची बनाइए फ्रेश तरीके से और बताइए कि किस कैटेगरी में कितने चयनित हो रहे हैं, कौन कौन चयनित हो रहे हैं। और मुझे अभी ज़्यादा आगे का नहीं पता है कि फिर कोर्ट के फाइनल ऑर्डर क्या हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने यही ऑर्डर किया है कि 3 महीने में आप पूरी तरीके से लिस्ट को रिवाइज करिए और फिर इसके बाद कोर्ट में आइए कि क्या कुछ इसमें हुआ है, कितने भारी मात्रा में कहां कहां कितनी विसंगतियां हुई हैं। और दोस्तों जो दावा है आरक्षण पीड़ितों का, उनका कहना है कि 16 से 17,000 18,000 सीटों पर गड़बड़ी हुई है। 6800 सूची पर बहुतों को लग रहा था कि इतने घोटाला नहीं है, इससे बड़ा घोटाला है। ये बहुत सारे आरोप थे, इसी वजह से पूरी चयन सूची को निरस्त किया गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कोर्ट का जो ये ऑर्डर है बहुत ही सही है कि पूरा आप निरस्त कर दीजिए और इसके बाद फाइनली देखिए कि कौन। देखिए इसमें एक बात तो समझ लीजिए कि जो फाइनली अच्छे तरीके से कैंडिडेट सेलेक्टेड है वो सेलेक्टेड रहेगा, लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और वो चौंकाने वाला है कि अगर रीशफलिंग जो होती है, भाई अगर तो उसमें है ही नहीं, रीशफलिंग के दरमियान जो पहले से जॉब कर रहे हैं अगर वो चयन सूची से बाहर आए, क्योंकि कई लोग अंदर जाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ानी नहीं है, उतने में ही लिस्ट को रिवाइज करना है, तो अब बहुत बड़ा उलटफेर दोस्तों होने वाला है। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये मामला अब लंबा खींचेगा। 3 महीने के अंदर अंदर लिस्ट को रिवाइज करने के आदेश हुए हैं। अब इसको डिवीजन बेंच में तुरंत चैलेंज किया जाएगा। जो चयनित स्टूडेंट्स हैं पहले से जिनका चयन है वो चाहेंगे कि हमारी नौकरी कहीं खतरे में ना हो जाए तो डिवीजन बेंच में चला जाए और इस आदेश को स्टे करवाया जाए। तो अब देखते हैं, पूरा सिनेरियो आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लगातार इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। लेकिन एक बात है कि सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। पूरी तरीके से जो भी न्यायपालिका ने आदेश दिए हैं वो सही हैं और जो आगे भी आदेश होंगे वो भी सही होंगे। हम तो यही चाहते हैं शुरू से कि जो योग्य है, जो जिसका हक है वो मिलना चाहिए, चाहे वो आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो चाहे जो भी हो। पूरे आरक्षण के मानकों के आधार पर पूरी चयन सूची बने और उसमें जिसका भाई सिलेक्शन हो रहा है उसका होए और जिसका नहीं हो रहा उसका ना होए। और इसके बाद कोर्ट को देखना ही है कि पहले से अगर जो गलती से चयनित हो गए हैं तो उनकी क्या व्यवस्था है। खैर देखेंगे, आदेश पूरी तरीके से अपलोड हो जाए तो सारी और भी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।